अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। ऑनलाइन दवाखाना के चैनल पर हम खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना लेटेस्ट वीडियो और अच्छी वीडियो जड़ी बूटियों के फ़ायदे और नुकसान और इस्तेमाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक सना मक्की के बारे में है। सना मक्की के फ़ायदे, इस्तेमाल और ये किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में बेहतर मालूमात के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें। आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सना मक्की का शरबत कैसे बनाते हैं, सना मक्की की फक्की कैसे बनाते हैं। आप वीडियो एंड तक देखें, आपको ये तमाम नुस्खे मिल जाएंगे। इसका मशहूर नाम सना मक्की है और इसको सना हिंदी भी कहते हैं और अकेला सना भी कहते हैं। सना मक्की की असल पैदाइश अरब यानी मक्का है और अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और ये बाज़ार से भी बआसानी मिल जाती है। इसके पत्तों का इस्तेमाल दस्त लाने में किया जाता है, यानी जिन लोगों को कब्ज़ है वो इसके पत्ते इस्तेमाल करें और बहुत जल्द उनकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। सना मक्की का पौधा 3 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्तियों को सुखा कर इस्तेमाल किया जाता है। सना मक्की की पत्तियों की मिकदार खुराक 5 ग्राम से 10 ग्राम तक है, जबकि सना मक्की की फलियों की मिकदार 5 अदद से 12 अदद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब के पुराने हकीम पहले इसकी फलियों को इस्तेमाल किया करते थे। बाद में हकीमों ने इसकी पत्तियों को यानी सना मक्की की पत्तियों को बेहतर करार दिया और इसका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया। ये एक बहुत उम्दा दवा है, लेकिन यह बहुत देर से असर करती है। इसका असर 6 से 8 घंटों के दरमियान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल रात को सोते वक्त कराया जाता है ताकि ये 6 से 8 घंटे सोने वाले टाइम पे अमल करना शुरू कर दे। सना मक्की में एक ख़ास खासियत ये है कि अगर सना मक्की को दूध पिलाने वाली औरत को खिलाया जाए और उसका बच्चा जो दूध पीता है उसको दस्त आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसको मरोड़ पेचस वगैरह लग जाएंगे। तजर्बात से ये भी मालूम हुआ है कि जो लोग अरब जाते हैं और वहाँ पर जाकर दूध पीते हैं, बकरियों का दूध, उनको पेचस दस्त लग जाते हैं। इसकी वजह ये है कि जो बकरियां हैं वो अरब में बहुत ज़्यादा सना मक्खी खाती हैं, जिसकी वजह से उनके दूध के असर की वजह से जो लोग दूसरे ममालिक से जाते हैं अरब में, उनको पेचस, दस्त और मरोड़ लग जाते हैं। इसे सफ़ूफ, शरबत और माजून की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक बात आपने लाजमी नोट करनी है ये कि ये किन लोगों को नहीं खिलानी चाहिए, यानी ये किन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। ये खाने से मरोड़, पेचस वगैरह की शिकायत होती है, इसलिए ये दूध पिलाने वाली औरतों को, नाजुक मिजाज लोगों को और हामला औरत को मना है, यानी ये इनको आप नहीं खिला सकते। अगर ये ज़्यादा मिक़दार में खाते हैं तो ये भारी नुकसान उठा सकते हैं। अगर ये गलती से खा जाने पर मरोड़, पेचस शुरू हो जाएं तो उनको फ़ौरी तौर पर छिलका इसबगोल का दूध में या पानी में डालकर खिलाएं, इससे उनके पेचस व मरोड़ ख़त्म हो जाएंगे। छिलका इसबगोल के फ़वाइद वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बयान कर दिए हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ये बताऊंगा कि सना मक्की का शरबत कैसे बनाते हैं। सना मक्की जिसको साफ़ किया हो 50 ग्राम, गुलाब के फूल 15 ग्राम, तुख्मे खीरा यानी खीरे के बीज 15 ग्राम, आलू बुखारा 25 ग्राम, अमलतास के बीज यानी अमलतास का मगज़ वगैरह 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम। इन सब को थोड़ा कूट लें, मोटा यानी दड़ा बड़ा कर लें और फिर 2 किलो पानी में अच्छी तरह जोश दिलाएं। फिर मल कर और छान लें। इसमें 1.5 किलो चीनी या 1.5 किलो कूज़ा मिश्री, जो कि आपको पंसार की दुकान से मिलेगी,
ڈال کر اس کا شربت بنا لیں اور اسے محفوظ کر لیں۔ روزانہ 20 سے 40 گرام تک پانی ملا کر استعمال کرائیں۔ یہ قبض کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے پخانہ کھل کر آئے گا۔ دوستو یہ تھا ایک شربت جو کہ قبض کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک پھکی کا نسخہ بتاؤں گا جو کہ قبض کے لیے بہت اچھی ہے۔ وہ پھکی سنا مکی سے ہی بنتی ہے، اس میں کچھ اجزاء اور ملانے پڑتے ہیں۔ سنا مکی، سونڈ یعنی سوکھی ادرک، نمک، یہ تینوں چیزیں برابر مقدار میں لیں اور ان کو باریک پاؤڈر بنا لیں، پیس لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد ان کو چھان لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 5 گرام پانی کے ساتھ لیں۔ ٹھیک 5 سے 4 دنوں کے درمیان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ جس پنساری سے بھی سنا مکی لیں اس کو اچھی طرح چھان لیں اور اس میں سے تنکے وغیرہ اس کو صاف کر لیں۔ اس کو صاف کر کے استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔